हेलो एवरीवन, आई एम जानवी वर्मा। आई बिलोंग टू सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की है, महासी विद्या मंदिर सुल्तानपुर से। उसके बाद से मैंने अपना 5 ईयर लॉ कंप्लीट किया है फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। मैंने अपने ग्रेजुएशन के एंड में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी यूडीसी प्रिपरेशन के लिए, जो मेरी ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्लीट हो गई। उसके बाद से 2021 से मैंने अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की जुडिशरी की, जिसके बाद से मैंने अपना यूपी एपीओ का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी 6th रैंक आई थी। और अभी जल्दी में यूपी पीसीजे के रिजल्ट में मेरी 5th रैंक आई है। मैं अपनी इस अचीवमेंट के लिए थैंकफुल हूँ मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट परीक्षा मंथन जुडिशल क्लासेस की, जहाँ मैंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की और जहाँ पे सर ने मुझे हमेशा गाइड किया। एंड फीड स्टडी सर्कल को, जहाँ पे मैंने जीएस, प्रेसी एंड ट्रांसलेशन का बैच ज्वाइन किया था, जिससे मुझे मेंस में काफ़ी हेल्प मिली। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई उनको मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने कभी भी प्री और मेंस की तैयारी को अलग नहीं रखा है। जैसे मुझे सजेशन मिले थे पहले मेंस तैयारी कर लो, उसके बाद आप प्री की तैयारी करो, बट मुझे हमेशा से ये डर था कि अगर प्री वैकेंसी आ गई और मुझे टाइम कम मिला, जो कि जैसे इस बार हुआ कि बस हमें 2 महीने का टाइम दिया गया, तो ऐसे में प्री की प्रिपरेशन उतने कम टाइम में नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने हमेशा से प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में की। मैं पहले प्रीलिम्स पेपर डिस्कस कर लेती हूँ। प्रीलिम्स आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 जीएस, पार्ट 2 लॉ। जीएस 150 मार्क्स का है एंड लॉ 300 मार्क्स का। दोनों ही पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जीएस में स्टैटिक जीएस के लिए मैंने घटना चक्र रेफर की थी। पूर्वालोकन बुक्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट सॉल्व किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आती है उसको प्रेफर किया था। उससे मुझे प्रीलिम्स में हेल्प मिल रही थी, साथ साथ में मुझे मेंस में भी हेल्प मिल रही थी, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो एज इट इज़ मुझे मेंस में क्वेश्चन मिले हैं। इस बार 9 माइनर लॉज भी ऐड किए गए हैं। उनकी प्रिपरेशन मैंने कोचिंग के नोट्स प्लस पेरेक्ट एंड एमसीक्यू से की थी। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए मैं मंथली प्लान करती थी कि मुझे हर मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैं वीकली प्लान करके उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। मैं स्टार्ट करती थी नोट्स रीडिंग से। नोट्स रीड करके मैं बेराक्ट रीड करती थी। बेराक्ट रीड करने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाती थी मैं, ताकि मुझे मेंस में जाके आके हेल्प मिले। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज सॉल्व करती थी। एमसीक्यूज के लिए मैंने ओपी त्रिपाठी एंड परीक्षा मंथन सॉल्व की स्टार्टिंग में। उसके कुछ टाइम बाद मैं सिंगल्स पे स्विच कर ली थी। सिंगल्स के 3 से 4 पार्ट आते हैं, मैंने स्टार्टिंग के 3 पार्ट यूज़ किए। उन 3 पार्ट को मैंने सॉल्व किया अच्छे से। इसके बाद मेंस पर आते हैं। मेंस पेपर आपका 1000 मार्क्स का होता है, जिसमें 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इज जीएस, पेपर 2 एंड 3 इंग्लिश एंड हिंदी, पेपर 4 सब्सटैंटिव लॉ, पेपर 5 प्रोसीजर लॉ एंड पेपर 6 लोकल लॉज एंड आईपीसी। पेपर 1 जीएस के लिए मेरी सेम प्रिपरेशन थी जो मेरी प्रीलिम्स के लिए थी, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण एंड 9 माइनर लॉज। इसमें मैंने फीड स्टडी सर्कल को ज्वाइन किया था, जिसमें सर हमें क्वेश्चन सेंड करते थे स्टैटिक जीएस से भी एंड करंट से भी, जिन्हें हमें विद इन टाइम लिखकर सर को भेजना होता था। सर उस पर हमें रिव्यूज़ देते थे एंड ये हमने मेंस तक फॉलो किया था। पेपर 2 एंड पेपर 3 इज इंग्लिश एंड हिंदी, 100 मार्क्स ईच। इसमें आपका एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग आती है। एसे के लिए मैंने अंजन की बुक्स ली थी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जिनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिल्टर कर लिए थे, थोड़े स्टैटिक के एंड थोड़े करंट के, जिन्हें मैंने मल्टीपल टाइम रीड किया था एंड मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। प्रेसी एंड ट्रांसलेशन के लिए मैंने फीड स्टडी सर्कल ज्वाइन किया था, जिसमें रचना मैम हमें गाइड कर रही थी। मैम पेपर सेंड करती थी, जिन्हें हम सॉल्व करते थे, सॉल्व करके मैम को सेंड करते थे। मैम रिव्यूज़ देती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी हम उन्हें नेक्स्ट पेपर में करेक्ट करते थे। प्रेसी राइटिंग की और ट्रांसलेशन की मेरी यहाँ से प्रैक्टिस हो रही थी। ये मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि लॉ का सिलेबस ऑलरेडी इतना ज़्यादा वास्ट है, तो मेरा कहीं ना कहीं ये इग्नोर हो जा रहा था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया ताकि एक रेगुलर बेसिस पे मैं इन्हें सॉल्व कर सकूँ, और क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है, तो मैं इसे इग्नोर नहीं करना चाहती थी। पेपर 4, 5 एंड 6 ये तीनों लॉ के पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग लोकल लॉज। इनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने अपनी नोट्स की रीडिंग की, प्लस जो मैंने शॉर्ट नोट्स पहले से बना के रखे हैं उनको याद करने की कोशिश की, और मैं बेरेट्स की रीडिंग भी साथ में कर रही थी। मोर ओवर मैं सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट ऑलरेडी परीक्षा बंधन में लिख रही थी फॉर माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, बेरैक्ट पे कमांड करिए। बेरैक्ट पे कमांड करने पे आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू हर स्टेज पे आपको हेल्प मिलेगी। एंड साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।